राधे राधे एवरीवन। कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है और इस महीने में माना जाता है कि भगवान विष्णु जल में वास करते हैं। तो कार्तिक स्नान का बहुत ही ज़्यादा महत्व हमारे पद्म पुराण में बताया गया है। कार्तिक स्नान में सुबह सुबह तारों की छाँव में स्नान करने के बाद तुलसी मैया के पास बैठकर, अगर आपने पथवारी लगाई है तब भी आपको तुलसी माता की पूजा करनी है, नहीं लगाई है तो फिर भी आप तुलसी माता के पास में बैठकर कार्तिक महत्ता को सुना या पढ़ा जाता है और उसी के साथ में सुनी जाती है कार्तिक स्नान की कुछ कथाएँ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कार्तिक स्नान की वह सारी कथाएं एक ही वीडियो में सुनाने वाली हूं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनना। तो कथा सुनते समय आप अपने हाथ में कुछ अक्षत, पुष्प या तिल ले लें। कभी भी खाली हाथ कथा ना सुने और उसी के साथ में जब भी आप कथा सुने तो हुंकारे हमें अवश्य भरने चाहिए। अपनी पूजा का, अपनी कथा का सुनने का पूरापन प्राप्त करने के लिए हुंकारे बीच बीच में ज़रूर भरते रहना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली कथा हम सुनने जा रहे हैं गणेश भगवान की, क्योंकि सभी पूजाओं में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। तो बोलिए गणपति भगवान की जय। गणेश जी की कहानी। एक बार एक गांव में गणेश जी का मेला लगा हुआ था। तो सारे गांव के लोग मेला देखने जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की ने अपनी माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा, वहाँ बहुत भीड़ होगी, तुम कहीं गिर पड़ जाओगी, चोट लग जाएगी, तुम मत जाओ। लेकिन बेटी ने हट कर ली। माँ ने कहा, चलो अच्छा ठीक है, चली जाओ। तो माँ ने उसके लिए 2 चूरमे के लड्डू और 1 घंटे में जला दे दिया। माँ ने कहा कि 1 लड्डू और पानी गणेश जी को दे देना और जो बच जाए वह और लड्डू और पानी तुम ले लेना। बेटी बोली, ठीक है। मेले में बेटी चली गई। मेले में जाकर बेटी गणेश जी के पास बैठ गई और बोली, गणेश जी महाराज, 1 लड्डू और 1 पानी तुम्हें बचा हुआ है। लड्डू और पानी। मुझे यह कहते कहते शाम हो गई। पूरा मेला उठने लगा। सभी लोग अपने अपने घर को आ गए, लेकिन लड़की वहीं बैठी रही और गणेश जी महाराज से बार बार कहती रही कि हे गणेश जी महाराज, 1 लड्डू और पानी तुम्हारा और बचा हुआ लड्डू पानी मुझे दे दो। अब गणेश जी ने सोचा कि अगर मैं लड्डू खा करके पानी नहीं पीऊँगा तो यह लड़की अपने घर नहीं जाएगी और इसका दोष मुझे लगेगा। इसलिए गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में आए और बोले कि लो, खाया तुम्हारा लड्डू, पिया तुम्हारा पानी, अब मांगो तो जो मांगना है। लड़की सोचने लगी, क्या मांगूं? खेत मांगूं, खलिहान मांगूं, धन मांगूं, घर मांगूं, वर मांगूं, क्या मांगूं? गणेश जी बोले, तुमने जो जो सोचा है वह सब हो जाएगा, अब तुम अपने घर चली जाओ। लड़की अपने घर आ गई। लड़की की माँ ने कहा, बेटा सब तो आ गए पर तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? बेटी ने कहा, माँ आपने ही तो कहा था गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आना। मैं तो गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिला के ही आई हूँ। जैसे ही लड़की ने यह बात कही, उसका घर अन्न धन से भर गया। गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस माँ बेटी को दिया वैसे सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते को सबको देना, अपने सारे परिवार को देना, मेरे सारे परिवार को देना, हमें भी देना। जय गणेश भगवान। एक और कथा सुनी जाती है, कही जाती है गणेश जी और बुढ़िया माई की कहानी। एक बुढ़िया माई की थी, वह मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती, रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वह बोली, मेरा पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले कि हम जितने तेरा पत्थर का गणेश घड़ेंगे उतने में तो हमारी दीवार न छिन जाएगी। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब तो उसकी सारी दीवार टेढ़ी हो गई, जो चिने ढा देवे, जो चिने ढा देवे। कहते कहते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ काम नहीं किया? वो कहने लगे, एक बुढ़िया माई आई थी, वह कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा। उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हे माई, हम तेरा सोने का गणेश गढ़वा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश जी बनवा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई वैसी सबकी करना। कहानी सुनते कहते हुंकारा भरते की सबकी करना। जय हो गणेश भगवान। तुलसी माता की कहानी। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी माता को सींचने जाती। सब कोई सींच के आ जाती, पर एक बुढ़िया माई जाती और तुलसी माता से रोजाना कहती, तुलसी माता सबकी दाता, बिड़ला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़वा दे, लड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक दे, चाल दे,
पटक के मौत दे, चंदन की काट दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे और श्री कृष्ण का कंधा दे। इतनी सी बात सुनकर के तुलसी माता सूखने लगी। भगवान कृष्ण जी ने पूछा, तुम्हारे पास इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिवावें गावें जो भी, फिर भी तुम क्यों सूखने लगी? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है, रोजाना इतनी बात कहकर जाती है, मैं और सब तो दे दूंगी पर आप कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी। थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, वह पर इतनी भारी हो गई कि किसी से भी उठे ना। सब कोई कहने लगे पाप घाट की माला फेरती थी जिससे इतनी भारी हो गई है। कोई कहने लगा कोई भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सबसे पूछने लगे इतनी भीड़ क्यों हो रही है। सब बोले एक बुढ़िया मर गई है, पापनी थी इसलिए किसी से नहीं उठती। जब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सब ने बोला कि तू भी तन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में, बुढ़िया माई बिड़ला बे सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। तेरा बुढ़िया माई अड़ुआ ले गड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन का काट लो, झालर की झिनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कांधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, उसकी मुक्ति करी ऐसी हमारी करियो, जैसे उसकी कांधा दिया वैसे सबको दीजो। कहते सुनते हुंकारा भरते को। जय हो तुलसी मैया की। पीपल पथवारे की कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपने बहू से कहा तू दूध दही बेच आया कर। वह दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना चल रहा था। वहाँ पर सब स्त्रियाँ पीपल सींचने आती थी। वह भी वहाँ बैठ गए। उनसे पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। तब महिलाएं बोली हम तो पीपल पथवारी सींच रही हैं। उसने पूछा इससे क्या होता है बहन। तो उसने जवाब दिया इसे करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। तब गुजरी ने कहा तुम तो पानी से सींचती हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि दूध दही बेचकर आई है तो पैसे ला कर दे। उसने कहा जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। ऐसे ही करते करते कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन गुजरी पीपल पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। उन्होंने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है। उसने कहा मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। पीपल ने कहा पैसे तो मेरे पास भी नहीं हैं, तो यह फूल पत्ते कंकड़ पत्थर पड़े हैं तो इन्हें ले जाकर कुठले में रख देना। जब सास ने पूछा कि बहू पैसे लाई है तो गुजरी ने कहा, जब सास ने कुठला खोला तो देखते ही रह गई, उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। सास बोली बहू इतना पैसा कहाँ से लाई। बहू ने आकर देखा तो कुंडला धन से भरा पड़ा था। तब गुजरी ने कहा सासू जी मैं तो 1 महीने से दूध दही से पीपल पथवारी को सींच रही थी। जब मैंने उनसे धन मांगा तो उन्होंने मुझसे फूल पत्ते कंकड़ पत्थर दिए थे जो मैंने कुठले में रख दिए थे। अब सब वो हीरे मोती बन गए हैं। तब सासू जी ने कहा कि बहुबा इस बार मैं पथवारी सींचूंगी। अब सासू जी क्या करती, दूध दही बेच आती, हांडी धो करके पीपल पथवारी में डाल आती, फिर बहू से कहती बहू मुझसे पैसे मांग। बहू बोली कहीं बहू भी सास से पैसे मांगती है। तो सास बोली नहीं पैसे तो तुझे मांगने ही पड़ेंगे। तो बहू ने पैसे मांगे। तब सासू पीपल पथवारी के पास जा कर के धरना दे करके बैठ गई। उसने उसे भी वही फूल पत्ते कंकड़ पत्थर दे दिए और जाकर इन्हें कुठले में रख देना ऐसा कह दिया। तब बहू ने कुठला खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े सांप संडोर बिच्छू बिलबिला रहे थे। बहू ने सास से कहा। तब सास दे करके उससे में बोली कि पीपल पथवारी ने तो हाथ की है तो उसने तुझे तो धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े पत्थर दे दिए। तो सब बोले कि बहू तो मन से सींचे थी और सासू ने धन की लालच से सींचा। इसलिए हे पीपल पथवारी माता जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना, जैसे सास को दिया वैसे किसी को नहीं देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरने वाले सबको देना, सबके घर में सुख समृद्धि देना। जय हो पीपल पथवारी मैया। 8वां वार की कथा। एक माँ और बेटे थे। माँ गंगा जी नहाने गई तो बहू से कह गई कि बहू सुबह को मेरे बेटे को रोटी दे दियो। उसने कहा अच्छा दे दूँगी।
सुबह बेटा बोला माँ रोटी दे, माँ रोटी दे। तब बहू बोली न माँ है न रोटी है, कमा के लाओगे तो ही रोटी मिलेगी। बेटा बोला भगवान मुझे तो कमाना ही नहीं आता, लेकिन बहू नहीं मानी। तब बेटा बोला चार, अच्छा 4 रोटी और आम का अचार। बहू ने रोटी बनाकर दे दी। वह रोटी लेकर के कुएं की पाल पर जाकर बैठ गया। कहने लगा राम कमानो ना जानो। भगवान ब्राह्मण का वेश बनाकर आए। बोले तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हुए हो? बोला मेरी पत्नी ने कहा कि कमा के लाओगे तो रोटी मिलेगी, पर मैं कमाना नहीं जानता। ब्राह्मण बोले भैया कमाना तो मैं भी नहीं जानता, हाँ पर मैं 8 वारों का नित्य जानता हूँ, जिससे तेरे अटूट भंडार भर जाएंगे। चावल के दाने, पानी की घंटी ले लो, ढके बर्तन को उघाड़ो, औंधों को सीधा करो। उसने कही, उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो, पीहर सासरा भरियो, अटूट भंडार होते चले गए। घर पहुंचा। बीवी बोली क्या लाए? उसने कहा 8 वारों का नेम लाया हूँ। बीवी ने सोचा चलो कुछ तो लाया है। चावल के दाने और पानी की घंटी ला, औंधों को सीधा कर, ढकों को उघाड़ो। उसने कही, उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो, पीहर सासरा टूट भंडार होते चले गए। कुछ दिन बाद वह बहू से बोला कि मैं बेटी के जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहनकर बेटी के गया। बच्चे बोले नाना आए हैं, नाना आए हैं। बेटी बोली कैसे वेश में आए हो? बच्चे बोले मैले कुचैले वेश में आए हैं। बेटी ने उसकी कोई इज्जत नहीं की। उसने बेटी से कहा बेटी मेरे 8 वारों की कहानी सुन ले। बेटी बोली बापूजी मेरा मुंह तो झूठा है। तब उसने पिताजी से कहा। तब उसके पिताजी भूखे ही सो गए। अब अगले दिन बेटी को तरस आ गया। बेटी बोली लाओ बापूजी कहानी सुनाओ। तब पिता ने कहानी कही। बेटी ने सुनी। बापू ने कहा चावल के दाने लाओ, पानी की घंटी लाओ, ढकों को उघाड़ो, उल्टों को सीधा करो। पिता ने कहानी कही। बेटी ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो, पीहर सासरा भर। फिर क्या था, बेटी के अटूट भंडार भरते चले गए। बेटी भर भर के कटोरे बांटने लगी। तब सास बोली तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे बापू कुछ नहीं लाए, फिर यह कटोरे भर भर के कैसे बांट रही हो? तब वह बोली मेरे बापू तो खाली ही हाथ आए थे, यह तो 8 वारों की कहानी का फल है। तब पड़ोसन बोली कि अपने बापू से ऐसी कहानी हमें भी सुनवा दो। उसने बापू से कहा तो वह बोला आज तो मेरा मुंह झूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन उसके पिताजी ने पड़ोसन को भी 8 वारों की कहानी सुनाई। उसने भी अटूट भंडार भरते चले गए। कार्तिक के भगवान जैसे ब्राह्मण के 8 वारों की कहानी से सबके अटूट भंडार हुए, वैसे ही सबके हों, कहते सुनते हुंकारा भरते के सबके हों, सभी परिवार के हों, हमारे भी हों। जय हो कार्तिक के राय दामोदर की। नितनेम की कहानी। एक छोटी सी लड़की नितनेम की पूजा करती थी। एक दिन उसकी भाभी बोली काम की न धाम की, सारे दिन नितनेम नितनेम करती रहती है। तब लड़की एक टांग पर खड़ी होकर करके बोली नितनेम बाबा अगर मैं सच्चे मन से तुम्हारी पूजा ध्यान करती हूँ तो सोने की मूर्ति बन के आंगन में विराजमान हो जाओ। भगवान का सिंहासन डोल गया। 6 साल की लड़की तप कर रही थी। नितनेम बाबा सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो गए। तब लड़की ने आंखें खोली। तब लड़की ने देखा सोने की मूर्ति बनकर आले में रखी है। उसने आवाज़ लगाकर कहा भाभी देख लो, माँ देख लो, यही है मेरे नितनेम बाबा। माँ और भाभी भी दोनों नितनेम बाबा का ध्यान करने लगे। नितनेम बाबा जैसा सत उस छोटी लड़की का रखा, वैसे सबका रखना, कहते सुनते हुंकारा भरते उनके सारे परिवारजनों का रखना, हमारा भी रखना। जय हो नितनेम बाबा की। नितनेम बाबा की दूसरी कहानी। 2 माँ बेटी थी। माँ रोजाना नितनेम की कहानी करती थी। उसकी बेटी ने कहा माँ मैं भी नितनेम की कहानी कहूँगी। माँ ने कहा बेटी तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा? उसने जिद कर ली और नितनेम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई, ससुराल गई तो सबसे कहती मेरी कहानी सुन लो। सभी कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टाल देते। कोई कहानी नहीं सुनता तो वह भूखी ही रह जाती। एक दिन पड़ोसन बोली मैं तेरी कहानी सुनूंगी। वह आती, कहानी सुनती और बहू खा लेती। एक दिन नंद ने अपनी माँ से कहा माँ भाभी पड़ोसन के कहने पर तो खाना खा लेती है, पर हम कहते हैं तो नहीं खाती। माँ ने कहा उससे मना कर देना। उसने कहा अच्छी पड़ोसन इस तरह मना करने पर आती नहीं है।
पड़ोसन ने अपने पति से कहा, उसकी बेटी मना करती है। पति ने कहा, उसकी माँ मना करे तो मत जाना। अगले दिन सास ने मना कर दिया तो पड़ोसन नहीं आई। बहू की कहानी कोई नहीं सुनता तो वह भूखी ही रहती। ससुर ने पूछा, बहू कैसी हो? तो सास ने कहा, बहू अच्छी है, काम काज तो कर लेती है मगर कुछ खाती नहीं है। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, इससे इतना काम मत कराया करो। लेकिन उसके बाद भी उसने खाना नहीं खाया। धर्मराज का आसन डोलने लगा कि इस नगरी में कौन ऐसा है जो भोजन नहीं करता है, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया तो सास बोली, मैं चलूँ? तो बहू कहने लगी, आपको तो बहुत काम था, मेरी कहानी सुनने का भी समय नहीं था। जेठानी ने कहा तो वह उससे भी कहने लगी कि जेठ जी का खाना बनाना है। नंद ने कहा तो वह भी कहने लगी, तुम्हें तो गुड्डे गुड़ियों को खेलने से फुर्सत नहीं है। पड़ोसन बोली, मैं चलूँ? तो बोली, हाँ तुम चलो, तुमने मेरी नितनेम की कहानी सुनी। पड़ोसन अपने पति के पास गई। पति बोला, तू तो बड़ी भगवान है जो जीते जी स्वर्ग जा रही है, मरकर तो सभी जाते हैं। वह भी गई। इसी तरह पास पड़ोस का सुख दुख सुनते सुनाते मिलजुल के रहना चाहिए। जय हो नितनेम बाबा की। कार्तिक की 3 कहानियाँ हैं। उसमें से पहली कथा, कार्तिक की कथा। एक सास थी जो कार्तिक नहाती थी, 12 कोस जाती 12 कोस आती। बहू जो थी वो कठड़िया में पानी भर कर कहती, मन चंगा कठौती में गंगा। वही गंगा जी आ जाती और वो नहा लेती। एक दिन सास की नथ बह गई। बहू नहाई तो उसके कटड़े में आ गई, उसने निकाल कर रख दी। सास आई, उदास होकर बोली। बहू बोली, उदास क्यों बैठी हो? सास बोली, मेरी नथ गंगा में बह गई। बहू बोली, मेरे हाथ में आ गई। सास बोली, कैसे? बहू बोली, तुम तो 12 कोस आओ 12 कोस जाओ, मैं कटड़े में पानी डालकर कह देती मन चंगा तो कठौती में गंगा, गंगा जी यहीं आ जाती। उसी में तुम्हारी नथ बह आई, मैंने ले ली। जैसे सास ने आई किसी ने मत आइयो, बहू ने आई सब ने आइयो, कहते सुनते हो। कार्तिक की दूसरी कहानी, जिसे कार्तिक की 5 की एक कथा भी कहते हैं। एक ब्राह्मण ब्रह्माणी थे, 7 कोस गंगा जमुना नहाया जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली, कोई बेटा होता तो बहू आती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही, ला मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली में चून बांध दे, उसमें से थोड़ी सी असरपी डाल दे। उसने पोटली बांध दी, ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने को चाहिएगा। ब्राह्मण को वह लड़की मन भा गई। अपने मन में सोचने लगा, यही समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो बोली, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले, मेरे लिए 4 रोटी बना देगी क्या? पो देगी? कार्तिक का महीना था, मैं किसी के घर का रोटी नहीं खाता हूँ। मेरे पास यह चून है, अपनी माँ को दे दियो और अपनी माँ से कह देना कि चून छान लेगी। अच्छी बात है बाबा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ बाहर बाबा बैठा है, उसको रोटी बना दो और आटा छान लेना। उसने आटा छाना, उसमें मोहरा सरफी निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहरा सरफी हैं उसके घर में कितनी होगी? जब बाबा रोटी खाने लगा, उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो? बाबा कहने लगा, मेरा लड़का तो काशी पढ़ने गया है, अगर तुम कहो तो खंडे कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह के ले जाऊं। अच्छी बात बाबा। वो ब्याह कर ले आया। बोला, रामू की माँ किवाड़ खोल, मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली, दुनिया तो बोली मारे, तू भी बोल मारते, हमारे तो यहाँ 7 जन्म भी बेटा नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी? तू ना किवाड़ खोल। उसने किवाड़े खोले तो देखे सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले गई। बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते, बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पाँव दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आँच न बुझने दियो, मटके का पानी न ख़त्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आँच बुझ गई। भागी भागी पड़ोस में गई। बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी आँच दे दे, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा नहाने गए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे तो ये उठा कर ले आए हैं, इनके तो 7 जन्म भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, ना इनका बेटा तो काशी पढ़ने गया है। बोली, ना झूठ बोल रहा है। बोली, मैं क्या करूँ? उसने कहा, जली फूकी रोटी कर दे, अनूठी दाल कर दे, खीर की कड़छी दाल में, दाल की कड़छी खीर में कर दे। उसको पड़ोसन की सीख लग गई, उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए, आज तो ने आदर सत्कार किया, ना उन्हें कपड़े दिए, खाना लगा दिया। सास बोली, बहू ये क्या? ये तो जली फूकी रोटी है, अनूठी दाल है, ये खा लो। सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ ना होगा, मुझे तो जीवन भर अनूठी रहना है। सासू बोली, बहू तो पड़ोस की सीख लग गई। रात को सो गई, सुबह भागी भागी पड़ोस में गई। बोली, अब क्या कर?
रू बोली, सातों कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी तो वह आगे अड़कर खड़ी हो गई। बोली, बाद में जाना, पहले मुझे सातों कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है। आज मरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठे खोल दिए। किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े, अटूट भंडार भरे पड़े थे। सातवां कोठा खोल के देखा, उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर राई, दामोदर तुलसा जी का बिडला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान थे। गंगा जमुना बह रही थी। तिलक थापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। बोली, तू कौन? मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे जब खोलियो। अब तो बहू बहुत खुश हो गई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया, राची माची डोले। सासू ससुर आए, बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन देख के राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होगी, तुम घर में ही नहा लिया करो। सास बोली, बावली कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती है? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने सातवां खोटा खोलकर दिखाया। उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, तुलसा, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान थे। गंगा जमुना बह रही थी। तिलक थापे लगाए चौकी पर बैठे एक लड़का माला जप रहा था। माँ बोली, तू कौन? बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, तू कहाँ से आया? मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा, मेरा घर का धनी क्या जानेगी, तुरानी जुठानी क्या जानेंगी, अगड़ पड़ोसन कि तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा। वह बोला, परली पार पे बहू बेटा खड़े हों, इस पार बुढ़िया खड़ी हो, चाम की अंगिया पहने, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी से गढ़ जोड़ा बंधे, तो सब जाने ये बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गढ़ जोड़ा बंध गया। ब्राह्मण ब्रह्माणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर कृष्ण भगवान, जैसे उसे बेटा बहू दिए वैसे सबको दियो, जैसे उसकी इच्छा पूरी वैसी सबकी पूरी करियो। कहते सुनते हुंकारा भरते की। कार्तिक की तीसरी कहानी, जिसे खिचड़ी की कहानी भी कहा जाता है। एक बुढ़िया माई थी जो कार्तिक का व्रत करती थी। उसे भगवान श्री कृष्ण खिचड़ी का एक कटोरा रख जाते। बुढ़िया माई व्रत खोल लेती। पड़ोस ने देखकर जलती थी, इसका कोई नहीं है, फिर भी ये खिचड़ी इसको खाने को मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने गंगा जी गई तो भगवान आए और खिचड़ी का बेला मकान में रख गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का बेला उठा करके मकान के पिछवाड़े फेंक दिया। बुढ़िया आई तो खिचड़ी का बेला दिखा नहीं। वह भूखी ही रही और कहने लगी, कहाँ गया मेरा बेला, कहाँ गई मेरी खिचड़ी। पिछवाड़े में उस खिचड़ी के 2 फूल बनकर उग गए। एक दिन राजा शिकार खेलने गए तो बुढ़िया के घर के बाहर से जा रहे थे तो वह फूल बहुत ज़्यादा सुंदर था। उसको देखकर के मोहित हो गए, उन फूलों को लेकर अपने महल में चले गए। राजा फूल तोड़ करके ले गए। रानी ने फूल देख करके सूंघ लिए तो रानी को घर ठहर गया। राजा रानी के कोई संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी को 2 पुत्र पैदा हुए। वे पुत्र बड़े होने लगे पर बच्चे किसी से ना बोलते ना किसी से कुछ कहते। दोनों लड़के शिकार खेलने जाते तो रास्ते में बुढ़िया मिलती। बुढ़िया कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। लड़के कहते, हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही तेरा बेला। जब भी लड़के शिकार खेलने जाते तो बुढ़िया से यही कहते, लड़के यही जवाब देते। राजा को पता चल गया। बुढ़िया को बुला कहा कि हमसे तो ये बोलते नहीं, तुमसे कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा, मुझे इस बात का पता नहीं, लेकिन मैं कार्तिक का व्रत करती थी तो श्री कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी दे देते थे, परंतु एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं यह कहा कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला, तब लड़के बोले कि तुम्हारी खिचड़ी पड़ोसन ने फेंक दी है और उसके फूल बन गए हैं। राजा तोड़ कर ले आए और हम लड़के हो गए और हमें भगवान ने भेजा है। तब राजा ने बुढ़िया को अपने महल में ही रख लिया। कार्तिक के राय दामोदर, जैसे आपने उस बुढ़िया को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते, हमारे सारे परिवार को हमको भी देना। जय हो कार्तिक देव की। तारा भोजन की कथा। एक राजा की लड़की तारा भोजन करती थी। उसने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे 9 लाख तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलाया, कहा, मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम 9 लाख तारे बना दो। सुनार सूखने लगा। सुनारी ने पूछा, तुम क्यों उदास रहते हो। उसने कहा, राजा ने 9 लाख तारे बनाने के लिए कहा है, मैं कैसे बनाऊं, मुझे तो तारे बनाने आते ही नहीं।
राजा की सी बात है, जन बच्चों को कोल्हू में पिलवा देगा। सुनारी ने कहा, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, गोल सा पत्थर काट के कलिया काट देना, राजा ले जाएगा। सुनार ने ऐसा ही किया, राजा ले गया। राजा की लड़की ने 9 लाख तारे दान किए और बहुत सा दान किया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान ने कहा, देखो मेरे नेम व्रत पर कौन है। 3 कूट देखा, कोई नहीं था। चौथे कूट देखा, राजा की लड़की तारा भोजन कर रही थी। भगवान ने कहा, उसे ले आओ, उसने व्रत किए हैं। भगवान के दूतों ने कहा, चलो तुम्हें भगवान ने बुलाया है। उसने कहा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी प्रजा को, उस सुनार को जिसने मेरे तारे बनाए हैं, जिसने कहानी सुनी, सबको लेकर जाऊंगी। तब दूत बड़े विमान से लेकर आए और बोले, चलो। वो बोली, अब मैं चलूंगी। जब सब विमान में बैठ करके जाने लगे तो रास्ते में उसे अभिमान हो गया कि मैं तारा भोजन का व्रत नहीं करती तो सबको स्वर्ग कैसे मिलता। यह देखकर दूत ने उसे विमान से नीचे उतार दिया कि तुम्हें अभिमान हो गया है, इसलिए तुम स्वर्ग नहीं जा सकती। दूत जब भगवान के पास पहुँचे तो भगवान ने कहा, इन सब में तारा भोजन करने वाली कन्या कौन सी है। बोले, प्रभु, उसने अभिमान किया, इसलिए हम उसे छोड़कर आ गए। भगवान बोले, नहीं नहीं, उसे लेकर आओ, लड़की ने 7 बार क्षमा मांग ली है। हे भगवान, जैसे राजा की लड़की को स्वर्ग दिया वैसे सबको देना। कह नहीं कहते, हुंकारा भरते सारे परिवार को देना, हमें भी देना। धर्मराज की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, वह बहुत व्रत नियम करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने के लिए आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चल पड़ी। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमराज ने बोला, माई गाय दान की है। तब बुढ़िया माई ने मन ही मन गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता वहां पर प्रकट हो गई। गाय की पूंछ पकड़ के बुढ़िया थोड़े आगे बढ़े तो काले कुत्ते उसे खाने को दौड़े। तब यमराज ने पूछा, कुत्ते को रोटी दी है क्या? तब बुढ़िया माई ने मन ही मन कुत्तों का ध्यान किया तो कुत्ते वापस चले गए। आगे चली तो काले कोए बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमराज ने कहा कि ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है कि नहीं। बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कोए चोंच मारना बंद करके छोड़ दिया। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब यमराजनी ने कहा, चंपल दान की हैं या नहीं? बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल भी पैरों में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा कि आप किसको ले आए? तब यमराज जी ने कहा, यह बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं लेकिन यमराज जी के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद हैं। तब बुढ़िया माई बोली, मुझे 7 दिन का समय धरती पर वापस जाने का दो। 7 दिन तक कहानी सुन करके उद्यापन करने के बाद मैं वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर आ गई। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई भूतली बन के धरती पर वापस आ गई है। जब वह अपने घर पे गई तो बहू बेटे ने उसे भूतनी समझ के किवाड़ बंद कर दिए है। तब उसने बहू बेटे से कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज की कहानी कहने वापस आई हूँ। मैं हर दिन धर्मराज की कहानी सुन के उद्यापन करके वापस चली जाऊंगी। तब बेटे ने किवाड़ खोल दिए। यह सुनकर बेटे ने उद्यापन की सारी सामग्री इकट्ठी कर दी, लेकिन कहानी कहती तो बेटा हुंकारे नहीं भरता था। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और उससे कहानी सुन के हुंकारे भरने के लिए कहा। पड़ोसन ने कहानी भी सुनी और हुंकारा भी भर दिया। बुढ़िया माई ने 7 दिन बाद कहानी सुन करके उद्यापन कर दिया और सारा सामान दान कर दिया। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा। विमान देख करके सभी लोग स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। तब बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी तो सिर्फ पड़ोसन ने सुनी है। सारे गांव वालों ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया के पैरों में पड़ गए और प्रार्थना करने लगे कि मुझे भी धर्मराज की कहानी सुनाए। कहानी सुनने के बाद सभी विमान पर बैठ करके स्वर्ग पहुंच गए। तब धर्मराज जी बोले, मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, यहाँ तो पूरे गांव वाले इकट्ठे हो गए। तब बुढ़िया माई ने कहा कि मेरी कहानी इन सब ने भी सुनी है, इसलिए आधा पुण्य इनको भी दे दो। तब धर्मराज ने सारे गांव वालों को स्वर्ग में वास दिया। धर्मराज जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग दिया वैसे सबको देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सारे परिवार को देना, हमें भी देना। जय हो धर्मराज भगवान की। गंगा जमुना की कथा। एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहनें साहूकार के खेत में से जा रही थी। जमुना ने 12 दाने गेहूं के तोड़ लिए। गंगा बोली, बहन यह तो चोरी हो गई, तुम्हें तो पाप लग गया। जमुना बोली कि अब यह कैसे उतरेगा? गंगा बोली, 12 बरस साहूकार के नौकरी करने से उतरेगा। जमुना साहूकार के यहाँ गई, बोली मुझे नौकर रख लो, 4 काम छोड़ के मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। एक तो मैं झूठे बर्तन नहीं धोऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सेज नहीं सजाऊंगी और दिया नहीं चासूंगी।
साहूकार ने उसे नौकर रख लिया। 12 बरस बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार साहूकारनी मेले में जाने लगे तो जमुना ने उन्हें एक सोने का टका दिया और बोली कि वहाँ मेरी बहन गंगा है, उसको यह टका दे देना, कह देना बहन जमुना ने भेजा है। वो हाथ पसार कर गोरी गोरी बइयों में हरी हरी चूड़ियाँ पहन कर ले लेगी। वे लोग वहाँ जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा मैया ने हरी हरी चूड़ियाँ गोरी गोरी बइयाँ हाथ पसार के ले ली और बोली मेरी बहन जमुना से कह देना कि अब तेरे 12 बरस पूरे हो गए हैं, अब आ जाएगी। साहूकार साहूकारनी घर आए। जमुना से बोली तेरी बहन बोली है कि तेरे 12 बरस पूरे हो गए हैं, तू आ जा। यह सुनते ही जमुना सहस्त्रधारा होकर बहने लगी। साहूकार साहूकारनी को जब यह पता चला कि जमुना माता हमारे सारे काम करती थी तो वह मुँहे माथे पड़ गई और सोचने लगे अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। उधर जमुना गंगा के पास गई तो गंगा ने पूछा तू साहूकारनी को धीरज बंधाकर आई है या नहीं। जमुना बोली मैंने तो कुछ नहीं कहा। गंगा बोली तो उनको धीरज बंधा कर आ, नहीं तो उनको संतोष कैसे होगा। जमुना दोनों के सपने में आई, बोली कि तुम उदास क्यों हो। वे बोले हमने तुम्हारे से ऊंचा नीचा सब काम कराया, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। जमुना बोली कि तुम्हें कोई पाप नहीं लगा, मैं तो अपना पाप उतारने आई थी। तुम्हारे खेत में से 12 दाने गेहूं के तोड़ लिए थे, इसलिए मुझे दोष लग गया था। तुम्हारे 12 साल काम करने से उतरा है, तुम उठो, तुम्हारे कोई दोष नहीं लगा। तुम्हारे खूब धन लक्ष्मी आएगी और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हे गंगा माता, जैसे साहूकार साहूकारनी को दी वैसे सबको मुक्ति देना, हमें भी हमारे सारे परिवार को देना। लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली बजाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आँख खोलकर देखा तो मुंदड़ा पड़ा है। उसने उठाकर पैरों के नीचे दबा दिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए, दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा। नारद जी ने तपसी की कहा अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी बोले कि मुंदड़ा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा देवे, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा ना देवे, दीवा चास के हाथ न जोड़े तो तेरा पुण्य, कपड़ा दे के बटन न लगावे, दाहिने हाथ नाड़ा बांधे तो सबका फल तुझे हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। लपसी बड़ा हो गया, सूदन के सदा भले, जय हो कार्तिक महाराज की। नगर बसेरे की कथा। इसे जाट के भाट की कथा भी कहते हैं। एक जाट था, एक भाट था, दोनों दोस्त थे। जाट का चला बहन के, भाट का चला सासरे। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट का बोला नगर बसेरा कर ले। भाट का बोला मैं तो सासरे जा रहा हूँ, खूब खातिर होगी सो तू कर। जाट ने कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा और बोला नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माना देगी मावसी देगी द्वार का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी की जो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। कर करा के चल पड़ा। जाटके की बहन ने पूरा चावल जमाकर खूब बातचीत की। भाट का पहुंचा तो सासरे में आग लग गई। बुझाते बुझाते राख उठाते उठाते हाथ भी काला मुँह भी काला, रोटी ना पानी। पड़ोसन आई बोली जमाई आया है उसकी भी पूछ कर लो। सास बोली क्या करूं, मेरा तापड़ा भूपता चला आया। पड़ोसन ने 1 रोटी और छाछ दी, उसने खा ली। शाम को दोनों फिर मिले, दोनों बोले कह भात। भाट का बोला मेरे ससुराल में आग लगी पाई, बुझाते बुझाते हाथ भी काला मुँह भी काला, रोटी ना पानी। जाट का बोला मेरी तो खूब खातिर हुई, मैंने कही थी ना नगर बसेरा कर ले। बोला आ अब कर ले। भाट बोला अब भी ना करूं, मेरी मौसी है पता नहीं रोटी दे या ना दे। मेरी तो माँ है दही की छूछली, चूरमा की पेड़ी धरी पावेगी। भाट ने किया
जाट ने नगर बसेरा करा। नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता पाडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देना मावसी देगा द्वारका का वासी, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्टी छठी रास मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी की हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी, करके चल पड़ा। घर पहुँचते ही जाट की मावसी ने बहुत लाड़ पाव चाय किया। भाट का घर गया तो उसकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी धरे एक उठावे, बोला ससुराल गया था तो उनकी आग लगा दी और यहाँ आया तो भैंस खो गई। बाप एक लाठी धरे एक उठावे, बोला पहले भैंस खोज कर ला तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते पर भैंस ना मिली। बाजार में फिर दोनों मिले तो जाट ने पूछा क्या खबर है। भाट बोला आते ही मेरे बाप की भैंस खो गई, दिन से ही ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का ठिकाना नहीं। जाट बोला मैंने ही पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले। भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतना गुण है तो अब कर लें। दोनों नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता माडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देना मावसी द्वारका का नाथ, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास मेरा जिबड़ा श्री कृष्ण के पास, डालू पानी की हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। उन्होंने नगर बसेरा किया तो आगे चला तो रास्ते में भैंस मिल गई, लेकर घर गया। माँ बोली लड़के को आते ही निकाल दिया, सारा दिन हो गया भूखा मरता, उसको खूब अच्छी तरह जिमाया। उन्होंने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई कार्तिक में और पीहर सासरे में आते जाते नगर बसेरा करें। कहानी लक्ष्मी जी की। लक्ष्मी जी की 2 कहानी प्रचलित हैं। उनमें से पहली कहानी यह है। एक साहूकार की बेटी थी, वह हर रोज़ पीपल को सींचती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी रोज़ निकलती और कहती कि मेरी सहेली बन जा। एक दिन लड़की ने कहा मैं अपने पिताजी से पूछ करके कल बताऊंगी। घर जाकर उसने पिताजी को सारी बात बताई तो पिताजी बोले वो तो लक्ष्मी माँ है, हमें और क्या चाहिए, सहेली बन जा। दूसरे दिन जब लड़की फिर गई तो लक्ष्मी जी ने निकल करके बोली मेरी सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा ठीक है बन जाऊंगी। दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने लड़की को अपने घर खाने के लिए न्योता दिया। घर खा के लड़की ने अपने पिताजी से कहा मेरी सहेली ने मुझे घर पर खाने का न्योता दिया है। तब साहूकार बोला सहेली के जीमने जाइयो पर अपना घर संभाल के जाइयो। लड़की बोली कोई बात नहीं चली जाती हूँ। तब वह लड़की लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने चली गई तो लक्ष्मी जी ने उसे सौल दुसाला ओढ़ने के लिए परखने के लिए रुपये सोने चांदी की चौकी बिछा के सोने के थाल में 36 प्रकार के भोजन कराए। जब वह जीम कर जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसका पल्लू पकड़ लिया और बोली सखी मैं भी तेरे घर जीम के आऊँगी। उसने कहा ठीक है आ जाना। घर आकर वह उदास होकर बैठ गई और उसके पिताजी ने पूछा बेटी लक्ष्मी जी के यहाँ जीम कर आई है पर उदास क्यों है। उसने कहा पिताजी लक्ष्मी जी ने मुझे इतना सब कुछ दिया, इतने तरह के भोजन कराए, लेकिन मैं उन्हें कैसे जिमाऊंगी। मेरे पास 1 किलो लड्डू रख दियो। लड़की ने वैसा ही किया। उसी समय वहाँ की रानी अपने महल में स्नान कर रही थी। एक चील उसका 9.25 लाख का हार उठा कर ले गई। लड़की के पास रखा लड्डू देखकर वह लड्डू तो उठा कर ले गई, हार वहीं छोड़ गई। लड़की हार को तोड़कर एक टुकड़ा उठाकर बाजार में गई और दुकानदार से बोली मुझे सब सामान दे दो। दुकानदार ने पूछा क्या क्या चाहिए। उसने कहा सोने की चौकी दे दो, सोने का थाल दे दो, साल दे दो, साल 2 मोहर दे दो, 36 प्रकार का भोजन बन जाए इतनी सामग्री दे दो। दुकानदार ने उसे सारी चीज़ें दे दी। घर आकर उसने बहुत सी तैयारियां की और बहुत सारा भोजन बनाया। फिर गणेश जी से कहा लक्ष्मी जी को बुलाओ। तब आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने चौकी रख दी और कहा सखी चौकी पर बैठो। तब लक्ष्मी जी ने कहा चौकी पर तो राजा रानी के यहाँ भी नहीं बैठी, किसी के यहाँ भी नहीं बैठी। तब सहेली ने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना ही पड़ेगा। मेरे माँ बाप, भाई भतीजे, मेरे पोती पोते, बहुएं, मेरे अड़ोसी पड़ोसी क्या जानेंगे कि मैं लक्ष्मी जी की सहेली बनी थी। 28 पीढ़ियों तक यहाँ रहना पड़ेगा। तब लक्ष्मी माता उसकी चौकी पर बैठ गई। तब उसने खूब सारी खातिरदारी करी। जैसे लक्ष्मी जी ने उसे जिमाया वैसे ही उसने लक्ष्मी जी को जिमाया। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गए। उसके घर में अन्न का भंडार हो गया। तब साहूकार की बेटी ने कहा मैं बाहर जा कर के आती हूँ, तब तक मैं नहीं आऊँ, तब तक आप यहीं रहना। इतना कहकर वह बाहर चले गए और वापस आई तो लक्ष्मी जी ने गई नहीं। उनके घर में धन दौलत का अटूट भंडार हो गया। लक्ष्मी भैया जैसे
तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना, कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सारे परिवार को देना, हमें भी देना पीहर ससुराल में, बेटों में पोतों में पूरे परिवार को देना। लक्ष्मी माता सबके दुख दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सभी की मनोकामना पूर्ण करना। जय हो लक्ष्मी मैया की। लक्ष्मी माता की दूसरी कहानी। एक ब्राह्मण था, रोज पीपल पर जल चढ़ाता था। पीपल में से एक लड़की कहती, पिताजी मैं भी साथ में चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूखे हो? ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। बोली, कल ले आना, जहाँ 6 लड़की हैं वहीं 7वीं भी सही। दूसरे दिन वह ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर के मिला। आटा छानने लगा तो बोली, माँ मैं छानूंगी। ना बेटी, पावनी बेटी धौली धौली हो जाएगी, ना छानूंगी। उसने छाना परात भर गई। खाना बनाने लगी तब भी बोली, ना माँ मैं बनाऊंगी। माँ बोली, ना बेटी उंगली जल जाएगी। ना माँ मैं बनाऊंगी। रसोई में 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको भरपेट भर भर के खिला दिया। और जो पूरे दिन भूखे रहते थे उस दिन उन्होंने भरपेट करके खाया। आया भाई, जीजी मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सूखने लगी, सबने खा लिया, अब कहाँ से खिलाऊंगी। बेटी बोली, माँ क्या बात है, तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। वो रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को जिमा दिया। जीजी ऐसा भोजन कभी ना खाया जैसे आज खाया है। भाई तेरी पावनी भांजी आई है, उसने बनाया है। मामा खा के चला गया। शाम को हुई, बोली, माँ चौका लगा के चौकी पर दिया जला दियो, कोठे में सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी। ना मैं कोठे में सोऊंगी। कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आंख मारी, धनी धन हो गया। जाने लगी। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बेटी तू कहाँ चली? बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके 6 बेटी हैं, दरिद्र दूर करने आई थी, तैने करवाया हो तो तू भी करवा ले। उसके घर के चारों तरफ आंख फिराई, धनी धन हो गया। सवेरे उठ के ढूंढ मची, पावनी बेटी कहाँ गई? ब्राह्मण बोला, वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दरिद्र दूर कर गई। जैसे लक्ष्मी माता ने उसका दरिद्र दूर करा, सबका करे। कहते सुनते हुंकारा भरते कि सबकी दरिद्रता दूर करियो। जय हो लक्ष्मी मैया की। कार्तिक के बूढ़े की कहानी। एक बूढ़ा था, उसकी 7 बहुएं थीं। बूढ़े ने अपनी 7 बहुओं से कहा कि मेरा कार्तिक स्नान का मन है। 6 बहुओं ने मना कर दिया। 7वीं बहू बोली, हाँ पिताजी आप नहा लो, मैं निभा लूँगी। बूढ़ा हर रोज़ सुबह उठ करके नदी में जाता, नहा करके आता, बड़ी बहू के आंगन में धोती सुखाता। जैसे धोती से पानी निकल के गिरता, बहू के आंगन में हीरे मोती गिरने लगते। यह देख करके 6 बहुएं सोचने लगी कि पिताजी नहा के आते हैं, धोती से हीरे मोती झड़ते हैं। तब उन्होंने कहा, पिताजी आप धोती हमारे यहाँ पर सुखा दिया करो। अगले दिन बूढ़े ने कहा, ठीक है, मुझे तो कार्तिक नहाना है, चाहे यहाँ नहा लूँ या वहाँ नहा लूँ। बूढ़े ने दूसरे बहुओं के यहाँ धोती सुखाई। अब धोती से जो पानी गिरता उससे कीचड़ी कीचड़ हो गई, कीड़े मकोड़े गिज में जाने लगे। बहू परेशान हो गई। बहू ने कहा, पिताजी आप बड़ी दीदी के घर पर ही धोती सुखा दिया करो, हमारे यहाँ मत सुखाया करो। बूढ़े ने जाकर के फिर से धोती बहू के यहाँ सुखा दी और फिर इसी तरह से पूरा कार्तिक का महीना बीतने लगा। एक दिन बूढ़ा बड़ी चिंता में बैठ गया। बड़ी बहू ने कहा, पिताजी क्या बात है? बूढ़े ने कहा, बेटा मेरा कल कार्तिक का महीना समाप्त हो गया है। मैं चाहता हूँ कि कार्तिक नहाने के बाद पूरे परिवार को भोजन खिलाऊं, सभी को दावत करूं। बहू ने कहा, ठीक है पिताजी, इसमें चिंता की क्या बात है, मैं सारा खाना बना दूंगी, आप दावत करने होता सभी को दे दो। उसने सभी से जा कर के कहा, हम तो आ जाएंगे लेकिन बड़ी बहू यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब बूढ़े को फिर से चिंता हो गई, सताने लगी। घर की सारी बात बहू को बताई। बहू ने कहा, पिताजी कोई बात नहीं, आप सबको न्योता दे दो, मैं 4 रोटी बना करके खेत में चली जाऊंगी। अगले दिन बहू सारा खाना बना करके 4 रोटी बांध करके खेत में ले जा करके चली गई। 6 बहुएं आईं, खूब खाया, भरपेट खाया और जो कुछ बचा उसमें कंकड़ पत्थर मिट्टी डाल के चली गई। बड़ी बहू खेत में बैठी थी और कह रही थी, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट, मेरे ससुर घर में जगह दी और मैंने खेत में। इस तरह 4 रोटियों को तोड़ करके चिड़ियों को जिमा करके आ गई। जब वह घर आई तो बूढ़ा उदास बैठा था। वह बोली, पिताजी क्या बात हुई, आप उदास क्यों हों? तब बूढ़ा कहने लगा, बेटी देवरानी जेठानी आई थी, खूब खाया पिया और बचे हुए में कंकड़ पत्थर डाल करके चली गई। तब बहू बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या है, मैंने अपने लिए 4 रोटियां फिर से बना लूँगी, बाकी सब तो काम ठीक से निपट गया ना। बहू बाकी सब काम अच्छे से निपट गया। जब बहू अंदर गई तो जा कर के देखती है जिस खाने में कंकड़
मिट्टी मिला करके वो गई थी, उसमें हीरे मोती डब डब कर रहे हैं। घर का महल बन गया है, सारा धन दौलत से भर गया है, घर अटूट भंडार हो गए हैं। तब उसने ससुर जी से कहा, पिताजी आप तो कह रहे थे कि घर में कुछ नहीं बचा, घर में तो हीरे मोती भर गए हैं, जहाँ देखो वहाँ दौलत ही दौलत है, घर का महल बन गया है। तब बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी तू कार्तिक को सत से निभा रही थी और वह पाप से निभा रही थी। कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हो गए और तुम्हारे घर को धन दौलत से भर दिया। हे कार्तिक देवता, जैसे आपने बड़ी बहू को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सारे परिवार को देना, हमको भी देना। जय हो कार्तिक भगवान की। सीता माता की कहानी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नीता नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पाल का पोटो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम। सीता माता यह कहानी रोज कहा करती थी, श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। सीता मैया कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 बरस का नितनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान बोले, ऐसा करियो, कुएं की पाल पर बैठ जाइयो, औरतें पानी भरने आएंगी, तेरी कहानी सुन लेंगी। बोली, अच्छा। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ाला रखा था। सीता मैया बोली, बहन मेरा 12 बरस का नितनेम सुन लो। बहू बोली, मैं तेरा 12 बरस का नितनेम मैं सुनूंगी, मुझे देर हो जाएगी, घर में सास लड़ेगी। कहानी नहीं सुनी, घर आई तो रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सासू बोली, बहू किसका दोष सिर ले आई। बहू बोली, सासू जी दोष क्या, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहन कर गई, वही घड़ा लेकर गई। सीता माता बैठी पाई, मेरी कहानी सुन ले बहन। सास बोली, कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुनूं। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नीता नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम। जब बोलूँ जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। वह बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। घर गई, रेशम की जरी की साड़ी हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी तुम कैसे कर लाई। बहू तू दोष ना लगा कर आई थी, मैं दोष उतार कर आई हूँ। ऐसा वो कौन थी जो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर दे और जो कुछ इच्छा हो उसी पूरी कर देती हैं। अच्छा सासू जी, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। ले भाई तू भी सुन ले। फिर से यही कहना है, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए। बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू बोली, बहू रोज कह लिया करेंगे। अब सास बहू नहाती, पूजा पाठ करती, नितनेम की, सीता माता की कहानी सुनती। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बहन जरा आँच दे दे। वह कहने लगी, हमने अभी आँच नहीं जलाई है। वह बोली, तुम 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। हम नहाए धोए, पूजा पाठ करी, सीता माता की कहानी कही। वह बोली, इससे वैया होता है। बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कारज सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दे। वह बोली, ले भाई तू भी सुन ले। फिर वही कहना है, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए। कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे उन सब के भंडार भरे वैसे मेरे भी भइयों लक्ष्मी जी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। बोलो सीता माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम। पंचभीकम की कहानी। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती, पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का था, वह भी रोजाना गंगा जी नहाने जाता और सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने जाता हूँ तो भी मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस साहूकार की बहू तो नहा करके जा रही थी, राजा का बेटा आ रहा था। खुदरा सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगे तो उसकी माला मोचड़ी छूट गई। राजा आया, माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसको पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने ढिंढोरा फिरवा दिया।
जिसकी यह माला मूचड़ी है वह मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला मूचड़ी दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊँगी, पर किसी को साख भरने के लिए बिठा दियो। राजा गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टाक कर रख दियो। वह सुबह आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और वह बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, पांचों पांडु छठो नारायण भीषम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ सूटा गल घालूंगी, हार साख भरियो मेरा वीरा। सुआ बोला, कोई वीर भी साख भरा करता है। जब वह बोली, सुआ सुआ सुबटा पा घालूंगी, नेवर साख भरियो मेरा देवर। सुआ ने कहा, अच्छा भाभी, मैं साख भरूंगा। वह तो कहकर चल गई। राजा हड़बड़ा कर उठा, सुआ से पूछा, सुआ सुआ वह आई थी, कैसी थी? सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। राजा ने सोचा, कल मैं अपनी उंगली चीर के बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन उंगली चीर के बैठ गया। वह आई, उसने प्रार्थना करी, बस उसको नींद आ गई। नहाने के जाने लगी। तोता ने साख भर दी। राजा उठते ही फिर तोते से पूछा तो सुआ ने कल के जैसा ही जवाब दे दिया। उसने कहा, मैं तो आँख में मिर्च डालकर बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन वह आँख में मिर्च डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करके बिताई। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना की। राजा को नींद आ गई। नहा के सुआ से साख भरा के चली गई। राजा ने सोचा, कल तो मैं कांटों की सेज बिछाकर बैठूंगा। चौथे दिन वह कांटों की सेज पर बैठकर हाय हाय करता रहा, पर जब वह आई तो उसको नींद आ गई। वह प्रार्थना करके नहा के सुबह से साख भरा के चली गई। 5वें दिन राजा आग जलाकर उसकी राख पर बैठ गया। वह उस दिन भी प्रार्थना करती आई कि आज भी मेरा सत रखियो। राजा को नींद आ गई तो उसने तोते से साख भरा ली और कहा कि उस पापी से कहियो, मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब मेरी माला मूचड़ी मेरे घर भेज देगा। राजा ने उठते ही तोते से पूछा कि वह आई थी। तोता बोला, आई थी, अपनी माला मूचड़ी मंगाई है। थोड़े दिन बाद राजा के कोढ़ निकल आया। त्राही त्राही पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि सारे शरीर में जलन कैसे लग गई। ब्राह्मण बोला, यह कोई पतिव्रता स्त्री का पाप धरा है जिससे लगी है। राजा ने पूछा, अब कैसे ठीक होगा? ब्राह्मण बोला कि जिसको तुम धर्म की बहन बनाओ, उसके नहाए हुए जल से नहाओगे तो तुम्हारा जलन कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा माला मूचड़ी लेकर उसके घर गया। साहूकार से बोला कि ये तेरी बहू गंगा पर भूल आई थी, उसको दे दो और कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, तू इस नाली के नीचे बैठ जा, वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी आ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया। वह नहाया। जल गिरने से उसकी काया कंचन सी हो गई। हे पंच भीखू देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा, ऐसे सबका रखियो। कहते सुनते हुंकारा भरते हमारे सारे परिवार का सत रखियो। आज की वीडियो में हमने कार्तिक माह की सभी कहानियाँ सुनाई हैं। करीब करीब 21 कहानियाँ आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेंगी। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर आप पर सदा अपनी कृपा बनाए रखें। इस वीडियो से आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप अपने चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके से हिंदू रीति रिवाज, तीज त्योहारों से संबंधित वीडियो देखने के लिए आपको मिलेंगे। जय हो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय हो, कार्तिक के राय दामोदर महाराज की जय। राधे राधे।